मैं दुनिया को जिस तरीके से देखता हूँ और आप लोग इस दुनिया को जिस तरीके से देखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने डेमोनोलॉजी जो कि डीमंस की बुक्स होती हैं मैंने उनको पढ़ रखा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जितनी भी आपको इंटरनेट पर मौजूद है मैंने उन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को पढ़ रखा है, चाहे वो फ्लैट अर्थ हो, फेक मार्स लैंडिंग, फेक मून लैंडिंग हो, या फिर आइस वॉल वाली थ्योरी हो, या फिर अनुनाकीस की थ्योरी हो, रेप्टेलियन थ्योरी हो। जितनी भी थ्योरीज हैं मैंने इन सभी को पढ़ रखा है। इसके साथ ही साथ मैंने E.A. कोटिंग की किताबों को पढ़ रखा है, एलिस्टर क्रॉली की किताबों को पढ़ रखा है, और हिंदू धर्म की किताबों जिसमें कि जैसे कि भविष्य पुराण, जिसमें कि कली पुरुष या फिर शैतान बेफोमेट, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, उनको भी पढ़ रखा है। यहाँ तक कि मैंने कुरान और बाइबल में जहाँ जहाँ पर शैतान वगैरह के बारे में बताया गया है उन सभी को भी मैंने पढ़ रखा है। तो मैं इस दुनिया को जिस तरीके से देखता हूँ और आप लोग जिस तरीके से इस दुनिया को देखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आज हम एक छोटे से ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर आए हैं। देखो यार, मेरे पास उतने ज़्यादा संसाधन है नहीं कि मैं आपको पूरा एक बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाऊँ और उसमें विजुअल्स बहुत अच्छे हों। मैं जैसे बना पा रहा हूँ वैसे बना रहा हूँ अपना। तो आज की जो ये थ्योरी है इसमें कहा जाता है कि जो फुटबॉल है उसको डीमंस ने बनाया है और इसमें डिमोनिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया गया था इसके ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। ऐसे आरोप इसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो क्या ये सही है? इसको जानने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि फुटबॉल की उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन कहाँ से है। तो जो प्राचीन मायान और एजिटिक सिविलाइजेशन थी उसमें एक गेम खेला जाता था जिसका नाम था मेसोमेरियन बाल गेम। अब देखो, बाल जो शब्द है, बाल नाम का एक डेविल भी है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो। बहुत लोग इसको बेफोमेट समझते हैं, इस बाल वाला जो डेविल है इसको बेफोमेट समझते हैं, लेकिन बेफोमेट अलग है और बाल अलग है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इन दोनों में अलग है। अभी के लिए आप बस इतना जान लो। तो वहाँ पर ये खेल खेला जाता था, मेसोमेरियन बाल गेम। और कहा जाता है कि ये जो गेम था इसको डीमंस को खुश करने के लिए खेला जाता था। इस गेम में जो टीम हारती थी उसके कैप्टन को या कभी कभी पूरे टीम को ह्यूमन सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी, यानी कि खुद की बलि देनी पड़ती थी, अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता था जिससे कि डीमन खुश हो सके। अब आते हैं एक और थ्योरी पर जो कि ये कहती है कि जो FA है यानी कि फुटबॉल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1863 में फ्रीमेसन्स में की गई थी। अब फ्रीमेसन्स क्या है इसको अगर आप लोग नहीं जानते तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जैसे इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है, बिल्कुल वैसे ही फ्रीमेसन्स भी एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर चलने वाली एक सीक्रेट सोसाइटी है, या कभी कभी इल्यूमिनाटी से भी एक कदम ऊपर की सोसाइटी है, क्योंकि फ्रीमेसन्स में 33 डिग्री होते हैं टोटल। यानी कि जो भी इसको ज्वाइन करता है वो 1 डिग्री से लेकर 33 डिग्री पर जाता है, और 33 डिग्री जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी होती है। 33 डिग्री का मतलब होता है कि जो इसमें सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है, जो सबसे ऊपर बैठता है उसको 33 डिग्री मिलती है। तो टोटल इसमें 33 डिग्री हैं। और जो फुटबॉल का स्टेडियम है, जो उसकी ज्योमेट्री है, जो उसकी सर्कल्स हैं, उसको आप जब रीड करोगे तो उसमें 33 डिग्री का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर कह सकते हैं कि योगदान है। ठीक है। अब जो फुटबॉल होता है, जो कि जिसको कि आप लोग ट्रेडिशनल फुटबॉल बोलते हो, उसमें क्या था कि उसमें जो थी 12 ब्लैक पेंटागन थी और 20 वाइट हेक्सागन शेप्स थी। ठीक है, 12 ब्लैक पेंटागन और 20 वाइट हेक्सागन शेप्स थी। तो ये जो शेप्स थी, ये जो पेंटागन वाली शेप थी ये बेफोमेट को रिप्रेजेंट करती थी, और जो वाइट वाली शेप थी वो जादू टोना यानी ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करती थी। और ये जो दोनों चीज़ें जब एक साथ मिल जाती थी तो ये किसी ना किसी तरीके के रिचुअल को परफॉर्म करती थी। अब वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं कि जो जेफरी एप्स्टीन था, जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई थी तो जिस फर्श पर लेटा हुआ था, एक इमेज आई थी उसमें वो एक फर्श पर लेटा हुआ था, उस फर्श को भी अगर आप लोग देखोगे तो वाइट और ब्लैक था। ब्लैक और वाइट का जो है ऑकल्ट की दुनिया में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मान्यता है, ब्लैक और वाइट शेप्स की। जहाँ पर ये रिचुअल्स परफॉर्म की जाते थे, आप जितने भी इमेज उठाकर देखोगे वहाँ पर ब्लैक और वाइट शेप आपको ज़रूर मिलेगा, खानेदार जो होते हैं वही वाला।
और थ्योरी तो ये भी कहती है कि जो इसमें 11 प्लेयर नहीं होते हैं, 11 तो 11 जो नंबर है वो मास्टर नंबर बोला जाता है ऑकल्ट की दुनिया में, जादू टोने की दुनिया में ये मास्टर नंबर बोला जाता है। तो अभी तक हमने जो है इसकी ओरिजिन से लेकर सारी थ्योरीज को जान लिया है। चलिए अब जानते हैं कि इस ओपनिंग सेरेमनी में क्या आरोप लगाए गए, मतलब क्या हुआ था, क्या आरोप लगाए गए थे। तो पहला जो आरोप लगाया गया है कि ओपनिंग शो में जब डार्क लाइटनिंग, फॉग और लंबे हॉर्न्स यानी लंबे लंबे सींग वाले कैरेक्टर जाइंट पपेट स्टेज पर आते हैं, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती हैं कि ये जो है ये बेफोमेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है पैगान गोट गॉड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये एलिगेशन ये होती हैं कि ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने बेफोमेटिक रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। रेड, ब्लैक और फेरी लाइटिंग को हेल और लूसीफर वाली एनर्जी से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब इसको जो है हेल की, जहाँ पर देखो नरक जो है वो नीचे के लोकों में है, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, पर फिर भी ये लोग जहाँ पर रहते हैं उसको नरक बोला जाता है, ऐसा नहीं है। इसको मैं आगे बताऊंगा क्योंकि मैंने ब्रह्मांड पुराण पर रखा है। तो ब्रह्मांड पुराण में जो है स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच में एक लोक और आता है जिसको बोलते हैं भूअर लोक, और ये जो सारी एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, ये इसी लोक में एग्जिस्ट करती हैं। इसी को जो वेस्टर्न वाले हैं, पश्चिमी जगत वाले लोग हैं, इसी को हेल बोलते हैं, लेकिन वो हेल नहीं है। हेल के यानी नरक के जो राजा हैं, जो नरक है वहाँ पर तो यमराज जी राजा हैं, यमराज जी जिनको धर्मराज बोला जाता है, वो ये वाली दुनिया नहीं है, वो दूसरा हेल की ये लोग बात करते हैं जो कि भूअर लोक में है। और एक सिंबल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इसकी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, वो है ऑल सीइंग आई, माने कि एक आंख है जो आपको हमेशा देख रही है, और ये आंख जो है आपको डॉलर पर भी मिल जाएगी। खैर ये चीज़ तो मैं जब डॉलर को एक्सप्लेन करूँगा तब मैं बताऊँगा, पर फिर भी मैंने जो है इसके पीछे अगर आप लोग जाके देखोगे, टाइटैनिक वाली जो डूबने वाली जो थ्योरी मैंने बनाई थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, उसमें मैंने बताया है कि कैसे ये जो ऑल सीइंग आई है वो कैसे दिखती है, मतलब इसको मैंने बताया है थोड़ा बहुत, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। तो ये जो ऑल सीइंग आई है ना, इसको दज्जाल की आंख बोला जाता है। एक आंख जो है इसको दज्जाल, अब देखो यार ये जो दज्जाल है, बेफोमेट है, ये एक ही एंटिटी है, ठीक है। और आर्द मलेक्ष, अजाजल, अमेमन, बील जीबब, ये सारी जो हैं एक ही एंटिटी के, कहने का आप एक को राजा समझ सकते हो तो एक को मंत्री समझ सकते हो, एक को सेनापति, कुछ ना कुछ ऐसे ही हैं, इनका पूरा मतलब गिरोह है एक तरीके से। तो ये जो है दज्जाल की आंख को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रायंगल के अंदर जो एक आंख बनाते हैं। और इसी सेरेमनी में एक डीमन गॉड है जिसको बोलते हैं पजूजू, जिसको कुछ समय पहले लबूबू कहकर बेचा जा रहा था डॉल के रूप में। दरअसल वो पजूजू है जो कि एंशिएंट मेसोपोटामियन डीमन गॉड है। गॉड तो नहीं कह सकते, डीमन है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें तो बहुत सारी जो लाइटनिंग आप इसकी देखोगे वो भी बिल्कुल हेल की लाइटनिंग के जैसे दिखती है, और फॉग निकल रहा है, लाइटनिंग ऐसी चल रही है, उसमें बेफोमेट, पजूजू, इन सबको रिप्रेजेंट करना। इन सारी चीज़ों को जब जोड़ कर देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं है, बल्कि ये एक डेमोनिक रिचुअल है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर कर जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेथ कल्ट रिचुअल है, जिसको नेक्रोमेंसी भी कहते हैं। इस चीज़ में होता क्या है कि मृत आत्माओं को या फिर डेमोनिक स्पिरिट्स जो होती हैं, डेमोनिक एंटिटीज जो होते हैं, उनको समन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। तो ये सारे आरोप जो हैं लगाए गए थे, और ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन सारी चीज़ों के बारे में दावा भी करती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये आपके मानसिक, यानी कि ये आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मैं तो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही बोलूँगा क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। अब आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि मैं YouTube के ऊपर ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ और YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको क्या मानते हैं। बाकी जैसा मैंने पहले बताया, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वास्तव में सही क्या है, पर मैं बता केवल उतना सकता हूँ जितना कि मुझे अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय श्री राम।